नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद पीके सर पे। 10th की तीसरी क्लास में मैंने आप लोगों को WH क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस को बताया, उसके रूल्स को समझाया था और मैंने बताया था कि मैं कुछ स्पेशल रूल्स भी बताऊंगा, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के वजह से वीडियो को बीच में ही रोकना पड़ा था। आज शुरू करेंगे हम लोग स्पेशल रूल्स को और उसको देखेंगे, समझेंगे। स्पेशल रूल्स में बात करेंगे हम लोग एक ही सेंटेंस में जब दो वर्ब आ जाए तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। पिछले जितने भी क्लास हुए उसमें हम लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब हम लोग यूज कर रहे थे, मेन वर्ब का। मैं एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेन वर्ब की। तो एक ही सेंटेंस में एक वर्ब यूज कर रहे थे, आज यहाँ सेंटेंस में दो वर्ब यूज करेंगे और इसको कैसे बनाएंगे हम लोग वो देखेंगे। तो बात करेंगे हम लोग एक ही सेंटेंस में जब दो मेन वर्ब का यूज हो, मेन वर्ब का यूज हो, तो वहां पे कैसे बनाएंगे उस सेंटेंस को वो देखेंगे हम लोग। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा इससे रिलेटेड और इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, राम पढ़ना चाहता है। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो इसमें ध्यान से देखिएगा, पढ़ना ये भी एक क्रिया है, क्रिया जिसको इंग्लिश में हम लोग वर्ब कहते हैं, और चाहना ये भी एक वर्ब है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में दो वर्ब है, एक पढ़ना वर्ब है और एक चाहना दो वर्ब है। तो इस सेंटेंस में दो वर्ब है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो अभी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं रूल्स की बात करूं, इसमें रूल जो लगेगा वो क्या लगेगा देख लीजिए आप लोग। रूल में सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस 2 प्लस V1, ये हमारा रूल है। सब्जेक्ट प्लस B1 B5 प्लस 2 प्लस B1। इस सब्जेक्ट के बारे में तो आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग B5 यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है उसके साथ B1 का यूज करेंगे। और इस 2 प्लस V1 की बात करें तो इसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं इसको, यानी 2 प्लस B1 को हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। और एक याद रखिएगा कि 2 के बाद हमेशा B1 का यूज किया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इंग्लिश ग्रामर का कि 2 के बाद B1 का यूज किया जाता है, और ना ही V2 V3 V4 और B5 का यूज 2 के बाद नहीं किया जाता है। 2 के बाद सिर्फ और सिर्फ B1 का यूज किया जाता है और इसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5, सब्जेक्ट प्लूरल है तो B1 यूज करेंगे, और उसके बाद इस 2 प्लस B1 का दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हम लोग 2 प्लस B1 का ही यूज करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको बनाऊं, राम पढ़ना चाहता है, तो ध्यान से देखिए ये कैसे बनेगा। राम पढ़ना चाहता है तो सिंपल सा है, राम चाहना का होता है वांट, तो यहाँ राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग V5 यूज करेंगे, वांट्स हो जाएगा राम वांट्स टू रीड, वांट्स टू रीड। इस लास्ट वाले वर्ब को सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद तो V5 या B1, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो B5, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो B1 हम लोग लगाएंगे, और इस 2 के बाद V1 का यूज करेंगे हमेशा। और एक एग्जांपल लेते हैं, सीता खाना
बनाना चाहती है। सीता खाना बनाना चाहती है, तो सीता सब्जेक्ट है, खाना बनाना और चाहना ये दो वर्ब है। तो एक सेंटेंस में दो वर्ब है। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वांट्स, सीता वांट्स टू, खाना बनाना का होता है कुक फूड, ये सिंपल सी ये हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि एक ही सब्जेक्ट सेंटेंस में दो वर्ब का यूज कैसे करेंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे। अब कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। इस सेंटेंस को देखिएगा, यहाँ पे खेलना एक वर्ब है और पसंद करना एक वर्ब है। तो इस सेंटेंस में दो वर्ब है, खेलना और पसंद करना। इसको मैं बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे लाइक एक वर्ब हो गया, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इसके साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं, तो आई के लिए यहाँ V1 लाइक लगा हुआ है। और टू के बाद मैंने जैसे बताया था, टू के बाद हमेशा V1 का यूज करते हैं, इसलिए टू के बाद भी V1 का यूज किया गया है प्ले। तो यहाँ पे हो गया आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। जैसे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आप लोग चाय पीना पसंद करते हैं। इस सेंटेंस को देखिएगा, चाय पीना और पसंद करना, यहाँ पे दो वर्ब है। तो ये स्पेशल रूल का सेंटेंस है। इसमें हम लोग दो मेन वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो इसका हम लोग बनाएंगे यू लाइक टू टेक टी। यहाँ पे लाइक एक वर्ब हो गया और टेक एक वर्ब हो गया। चाय पीना का टेक टी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं स्पेशल रूल्स 2 में। ये पहला था, हम लोग दूसरा रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 2 में देखेंगे कि रूल नंबर 2 में एक वर्ड है जानना। ये सेंटेंस में इस वर्ड का हम लोग यूज करेंगे जानना। जैसे मैं एक सेंटेंस के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने जानता हूँ। यहाँ पे इस वर्ड को देखिएगा जानना। ये शब्द जो जानना है ये सेंटेंस में आएगा। ये वर्ड जो जानना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नो, ये जो वर्ड है सेंटेंस में आएगा। इस स्पेशल रूल 2 में इस वर्ड का यूज करेंगे हर एक सेंटेंस में। जो भी मैं सेंटेंस लिखूंगा इसमें ये शब्द आएगा जानना। तो इसके रूल्स की अगर मैं बात करूं, रूल की बात करूं, तो सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस B1, ये यूज करेंगे हम लोग इस सेंटेंस में। इस रूल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस B1। नो ये V1 हो गया, ये B5 हो गया। इसका हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे।
और इसका हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ इस रूल पे इस सेंटेंस को मैं बैठा रहा हूँ। इसका मैं बनाऊंगा आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। एक और सेंटेंस लेते हैं। जिसे मैं लिख रहा हूँ राम बाइक चलाने जानता है। तो इसका बनेगा राम, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे होगा knows how to ride a bike। ये बनेगा इसका। तो आप लोगों ने देखा कि इस स्पेशल रूल्स में मैंने 2 रूल्स बताया, जिसमें एक रूल था सेंटेंस के साथ जब 2 वर्ब आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस को देखा मैंने, आप लोगों को बताया एग्जांपल्स के थ्रू। और दूसरा मैंने बताया यहाँ पे कि जब सेंटेंस में शब्द आ जाए जानना, इस जानना का मतलब हो गया कि काम को कैसे किया जाता है ये सब्जेक्ट को पता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने हाउ टू का यूज किया कि काम को कैसे करना है। जैसे राम बाइक चलाने जानता है तो राम को पता है कि बाइक कैसे चलाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, तो मुझे पता है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाउ टू शब्द का यूज किया था। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने 2 सेंटेंस को भी देखा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये स्पेशल रूल्स का जो सेंटेंस था वो समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए इंग्लिश विद पीके सर पे बने रहें। जय हिंद।